नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अक्टूबर माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको अक्टूबर माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, और अभी तक सितंबर माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अक्टूबर की। इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है क्योंकि यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है। तो आपको पता है जो वृद्ध लोग होते हैं ना, तो उनका जो रक्त है यानी जो ब्लड है वो बनना कम हो जाता है। ठीक है, अगर नौजवान है तो जाहिर सी बात है ब्लड अच्छा बनता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बूढ़े होते जाते हैं तो उनमें रक्त की कमी आती जाती है क्योंकि नया जो रक्त है वो बनने की प्रोसेस धीमी हो जाती है। तो उनको जाहिर सी बात है रक्त की ज़रूरत है, तो वृद्ध और रक्त को रिलेट हो गए। अब अगर वृद्ध को याद कर ले 1 अक्टूबर तो आसानी से रक्त वाला पता हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो हमेशा ओट लेकर चलते हैं। ओट का मतलब क्या होता है? सहारा। हमेशा आपने देखा होगा बूढ़े लोग हमेशा ओट लेकर चलते हैं, यानी छड़ी लेकर चलते हैं, सहारा लेकर चलते हैं। तो ओट फॉर अक्टूबर और छड़ी कैसी दिखती है? एक की तरह। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और साथ ही साथ क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस। और अगर बात करें विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, तो वह मनाया जाता है 14 जून को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं 2 अक्टूबर की, और इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। तो आपको पता ही है महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। ठीक है, इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था, क्योंकि ये चीज़ें मैंने आपको महात्मा गांधी वाली वीडियो में ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया था, जो कि महात्मा गांधी जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण डेट से रिलेटेड थी। तो आपको याद होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 अक्टूबर की। इस दिन मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, और अगर बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको पता है 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जी के जन्मदिन पर। ठीक है, तो दोनों को थोड़ा सा अलग कर लेंगे जिससे कि हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखिए विश्व प्लस शिक्षक शब्द लिखा हुआ है। तो आपको पता है शिक्षक के सामने अगर बात करें कि स्टूडेंट कितने टाइम तक रहता है, तो आप बोलेंगे 5 घंटे। अगर 10 बजे से इंडिया में स्कूल लगती है तो 3 बजे तक। ठीक है, और 7 बजे से लगती है तो 12 बजे तक, यानी 5 घंटे शिक्षक के साथ स्टूडेंट जो है अपना समय व्यतीत करते हैं। तो अगर बात करें फिलहाल इंडिया की, क्योंकि राष्ट्रीय वाला याद करते हैं पहले जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, तो अगर इंडिया की बात करें तो आपको पता है कि 5 घंटे सिट करके रखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, टीचर के सामने। तो सिट फॉर सितंबर। तो यहाँ पर जो सिट करते हैं ना स्टूडेंट, तो उसके बाद भी क्या होता है, वो बाहर घूमने नहीं जाते। टीचर का जो डर है बना रहता है स्टूडेंट के मन में। तो जो भी चीज़ें टीचर देता है उन सभी चीज़ों को पूरा रात्रि में कंप्लीट करते हैं, ना कि बाहर घूमते हैं। तो रात्रि फॉर राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, यानी 5 घंटे सिट करने के बाद भी टीचर के डर से स्टूडेंट अपने काम में लगे रहते हैं रात्रि भर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो 5 अक्टूबर वाला है ना, तो उसमें लिखा हुआ है विश्व शिक्षक दिवस। विश्व प्लस शिक्षक मतलब शिक्षक के सामने 5 घंटे तो बैठते हैं। ठीक है, पूरे विश्व के। तो लेकिन क्या होता है कि 5 घंटे बैठने के बाद वो पूरा विश्व घूमते रहते हैं। आउटसाइड क्या होता है, घूमते रहते हैं। विश्व शब्द लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि विश्व में पूरा घूमते रहते हैं 5 घंटे बैठने के बाद। तो विश्व फॉर विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर को जो है विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आउट घूमते रहते हैं, बाहर पूरा विश्व घूमते रहते हैं 5 घंटे शिक्षक के सामने बैठने के बाद। ठीक है, याद रहेगा ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं 7 अक्टूबर की, और इस दिन मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। तो कपास को याद करने के लिए कर लेते हैं क्या पास, यानी कोई भी व्यक्ति पूछ रहा है कि क्या पास में है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को पूछ रहा है, मतलब पिताजी को या फिर माता जी को, कि क्या आपके पास में है या फिर नहीं है। तो सिंपल सा दो ही जवाब आएगा। पहला तो ये कि हाँ पास में है, और दूसरा बोला जाएगा अगर पास में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, तो बोल देंगे नहीं पास में नहीं है। तो पास में है तो जाहिर सी बात है कि साथ में है। ठीक है, और अगर बोलेंगे कि नहीं है तो जाहिर सी बात है घर में नहीं है, आउट गए हैं, यानी बाहर गए हैं, घर से आउट गए हैं। तो आउट फॉर अक्टूबर, और पास में है तो साथ में है, तो 7 फॉर 7 अक्टूबर। तो याद रखिएगा 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। आसान है ना? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं 8 अक्टूबर की, और इस दिन मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। बहुत ही आसान है याद करना। यहाँ पर देखिए वायुसेना में वायु शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, वायु की अगर बात करें तो प्राण वायु कौन सी होती है? ऑक्सीजन, जिसको दर्शाते हैं O2 से। तो O2 से अक्टूबर याद आ जाएगा ना। अब देखिए अक्टूबर तो याद हो गया, अब O2 लिखा हुआ है, मतलब एक O नहीं, 2 O। O कितना?
टू टाइम, तो ओ और ओ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 जैसा दिखने लगेगा ना, ओ के बाद ओ तो 8 और O2 फॉर अक्टूबर। तो याद रखिएगा 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 9 अक्टूबर की। इस दिन मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। ठीक है, तो याद करने के लिए यहाँ पर देखिए डाक यानी डाकिए की बात हो रही है, जो कि डाक पहुँचाता है, पोस्ट पहुँचाता है। तो उसका मकसद क्या होता है, आज के टाइम पे हालांकि मोबाइल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले क्या होता था, डाकिया जो बाहर लोग रहते थे, ठीक है, घर छोड़कर बाहर जाते थे, उन सभी व्यक्तियों का संदेश जो है वो घर तक लाता था। कहाँ से लाता था, जो आउट वाले एरिया में रहते हैं, घर से आउट में है, उन आउट वाले एरिया के लोगों का जो न्यूज है, संदेश है, सब घर वाले तक पहुंच जाता था। तो न्यूज फॉर आपको याद आ जाएगा न्यू यानी 9, ठीक है, और आउट में रहते हैं तो उनका न्यूज लाता है तो आउट फॉर अक्टूबर। तो याद रखिएगा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 11 अक्टूबर की, और इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 जनवरी को। याद करने के लिए मैंने आपको वहाँ पर ट्रिक बताई थी, उम्मीद है आपको याद होगा। अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर वीडियो को देख लीजिए, आपको वो चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस याद करना है तो पूरे राष्ट्र यानी अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, मतलब सभी राष्ट्रों की बात हो रही है, और उनमें बालिका, तो आपको पता है जो बालिकाएं होती हैं वो कानों में क्या पहनती हैं, बाली पहनती हैं, है ना। पूरे राष्ट्र की बात करें, कहीं भी बात करें, तो बाली कानों में पहनती हैं। तो बाली का आकार कैसा होता है, जीरो की तरह होता है। तो जीरो जो है ओ दिखेगा, ओ फॉर अक्टूबर मंथ आएगा। अब बाली एक कान में तो पहनती नहीं है, दोनों कानों में पहनती है, मतलब एक और एक, एक एक 11। अब बाली का आकार जरूरी नहीं है गोल गोल हो, सीधा सीधा भी होता है। बहुत सारी ऐसे मतलब कि इयरिंग आती हैं जो सीधा सीधा दिखता है, एक एक की तरह। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एक एक कान में पहनते हैं, ओ की तरह बाली, तो एक एक फॉर 11, ओ फॉर अक्टूबर। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं 16 अक्टूबर की। इस दिन मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। ठीक है, तो खाद्य मतलब खाने वाली सामग्री। तो यहाँ पर देखिए आसान हो जाएगा अगर याद करना, यहाँ पर 16 को कर लेते हैं छोला। ठीक है, और छोला के बाद नाम क्या आएगा आपके मुंह में, तो डायरेक्ट आएगा बटूरा, छोला भटूरा। तो बटूरा से आप अक्टूबर याद रखिएगा, क्योंकि बटूरा से बाकी कोई भी मंथ आपको याद नहीं आएगा। छोला फॉर 16 जो कि खाद्य सामग्री है, तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर को, यानी छोला भटूरा से हम लोगों ने याद किया कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। आसान हो गया ना, कभी नहीं भूलेगा, मेरा पूरा भरोसा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग 23 अक्टूबर की। इस दिन मनाया जाता है विश्व तेंदुआ दिवस। तेंदुआ को कर लेते हैं तेंदुलकर दिवस। ठीक है, तेंदुलकर मतलब सचिन तेंदुलकर। आपको पता है सचिन तेंदुलकर जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है, क्रिकेट के गॉड है यानी भगवान है। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो भी तो आउट होंगे, जाहिर सी बात है, बॉलर अच्छी गेंद फेंकेगा या फिर वो गलती करेंगे तो आउट हो सकते हैं। तो आउट फॉर अक्टूबर। तेंदुलकर में शब्द आपको मिल जाएगा या फिर तेंदू में शब्द मिल जाएगा 3 और 2, तेंदू 3 और 2। अब 32 तारीख तो होती नहीं है, जस्ट उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा 23 तारीख। तो याद रखिएगा 23 अक्टूबर को विश्व तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। आसान हो गया ना, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं 24 अक्टूबर की, और इस दिन मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। अब इसको याद करना है तो यहाँ पर देखिए पोलियो की बात हो रही है, तो जो पी है ना वो आपको देखने में कैसा लग रहा होगा, चाबी की तरह। ठीक है, लग रहा है ना कि कोई चाबी हो। और पोलियो के बाद जो ओ शब्द लिखा हुआ है तो ओ से अक्टूबर, पी चाबी की तरह, चाबी फॉर 24। ठीक है, यानी 24 और ओ अक्टूबर की तरह। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अक्टूबर माह के सभी महत्वपूर्ण दिवस को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनकी भी मदद हो सके। ज़रूरी नहीं कि सबको ये वीडियो उपलब्ध हो रही हो, तो जब आप पहुँचाएंगे तभी उनके पास तक पहुँचेगा। ठीक है, तो अगर आपको याद हो गया हो तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। साथ ही साथ कमेंट करके बता दीजिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो, ये चीज़ें साथ साथ चलती रहें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा कमेंट करके कि विश्व तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। और इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है।
तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहें, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।